नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल सोनू क्लासेस पर। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी फैक्टर के रूट्स कैसे निकालें। तो रूट्स निकालने के तरीके मैंने आपको बताए थे कि एक स्प्लिट मेथड होता है जो कि हम छोटी क्लासेस से सीखते हैं। दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और जो तीसरा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों एक चीज है, फाइंड रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इफ दे एग्जिस्ट। यानी इफ दे एग्जिस्ट का मींस क्या है कि अगर रूट्स रियल हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और रूट्स रियल नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये कैसे पता लगाएं कि रूट्स रियल हैं या रियल नहीं है? तो उसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है। सबसे पहले हम दिए गए इक्वेशन में इसमें ए की वैल्यू होती है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है दोस्तों 3। बी की वैल्यू होती है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है -5, सो बी की वैल्यू आ गई -5। और जो कांस्टेंट टर्म है वो होती है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू है दोस्तों +2। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स रियल है या नॉट रियल? तो रियल और नॉट रियल फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूजिंग d इक्वल बी स्क्वायर -4ac। दोस्तों यहाँ पे d क्या है? d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर, हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले हमको d फाइंड करना होता है इस फॉर्मूले का यूज करके, b स्क्वायर -4ac। तो अगर हमारा b स्क्वायर -4ac ग्रेटर और इक्वल है 0 के, अगर हमारा बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर और इक्वल है 0 के, तो दिए गए इक्वेशन में हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर है या इक्वल है 0 से, तो दिए गए इक्वेशन में हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और वहीं अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से कम है, दोस्तों किसी की भी वैल्यू 0 से कम कब होगी? जब उसका आंसर नेगेटिव निकलेगा। अगर बी स्क्वायर -4ac का आंसर नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है तो उसकी वैल्यू 0 से कम होगी, यानी जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, इसीलिए हम आगे रूट्स उनमें निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों चलिए ट्राई करते हैं इसको। नाउ दिए गए क्वेश्चन में मैंने ए, बी और सी तीनों की वैल्यू नोट कर ली है। अब यूज करते हैं d इक्वल बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है -5 -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 2। चेक करते हैं, 5 5 जा 25 -4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 25 -24 दोस्तों 1। अब 1 जैसा कि दिख रहा है कि 1 हमारा ग्रेटर है 0 से, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर और इक्वल आ जाए 0 के, तो उसमें रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी हियर बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स आर एग्जिस्ट। अब दोस्तों रूट्स इसमें है, अब रूट्स फाइंड कैसे किए जाएं? तो रूट्स फाइंड करने के लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट में d/2a।
बार फिर से माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। नाउ माइनस, दोस्तों b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5, देन -5 प्लस माइनस d की वैल्यू अभी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू 3। आगे बढ़ाते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 प्लस माइनस, दोस्तों 1 का अगर हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे 1 अपॉन 2 3 जा 6। अब यहां पे हमें इस स्टेप को, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, कि इस स्टेप को एक बार माइनस और एक बार प्लस कर देंगे। नाउ फॉर x 5 प्लस 1 अपॉन 6, 6 अपॉन 6 इक्वल 1, और दूसरा निकालते हैं 5 माइनस 1 अपॉन 6 इक्वल 4 अपॉन 6, कट किया दोस्तों ये 2 अपॉन 3, ये इसका दूसरा रूट आ गया। तो जो हमारे दी गई जो इक्वेशन है उसके जो गिवन रूट है, सॉरी जो रूट्स निकल के आए हैं वो है 1 और 2 अपॉन 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब रूट्स एग्जिस्ट कब नहीं करते हैं, वो उसका भी एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। दोस्तों मैंने ये एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास, मैंने बताया a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, b कोफिशिएंट ऑफ x 4, और c जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 5, c की वैल्यू +5। सबसे पहले पता लगाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 0। हाउ, बाय यूजिंग फॉर्मूला d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, b वैल्यू 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c 16 20। दोस्तों 16 प्लस का कम है, 20 माइनस का ज्यादा है, आंसर निकल के आएगा -4। अब मैंने बोला नेगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से कम होती है, तो यहां -4 स्मॉलर देन 0, हेंस रूट्स आर नॉट रियल। दोस्तों यहां इस इक्वेशन में हमारे पास रूट्स इक्वल नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, जो कि 0 से कम हुई, इसीलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के रूट्स को आगे फाइंड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियोस से भरपूर सीख रहे होंगे और मुझे आपका भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहिए, मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।